हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8 स्टैंडर्ड के लिए 8 स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट है आज। तो 8 स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा पोल्यूशन चैप्टर चल रहा था दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 पोल्यूशन, आज हम इसका दूसरा लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आज का लेक्चर वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, थोड़ा सा यहां पे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज हमने पोल्यूशन में देखा था। और सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 की अगर बात करें तो हमने देखा था कि क्या होता है पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, और सबसे पहला टाइप का एयर पोल्यूशन जो था वो हमने डिस्कस किया था। लेकिन हमारा इफेक्ट्स का जो टॉपिक चल रहा था वो हमने कंटिन्यू किया था, और आज उसको फिर से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कि क्या क्या इफेक्ट हो सकता है एयर पोल्यूशन का। ठीक है, तो हेडिंग डाल देता हूं सबसे पहले, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ये हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रेंड्स, इसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले आज के दिन, और पूरा का पूरा एयर पोल्यूशन जो है आज हम लोग समाप्त कर देंगे इसको, एयर पोल्यूशन को। ठीक है, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारा एयर गंदा होता है यानी कि एयर कंटामिनेट होता है, एयर पॉल्यूट होता है, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीज जो हमें लगती है, तो ये इफेक्ट है। लेकिन अगर वही स्पेशली बात करें तो प्लांट्स के केस में क्या हो सकता है इफेक्ट। तो प्लांट्स के केस में अगर बात करें, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेड़ वो जो होते हैं, ठीक है ना, पॉल्यूशन की वजह से पुराने जमाने में जो पेड़ के स्टेम हुआ करते थे उसका कलर ब्राउन हुआ करता था, चॉकलेटी कलर का, प्योर ब्राउन होता था। लेकिन आज के डेट में ब्लैक पड़ गया है। क्यों हो गया है दोस्तों? क्योंकि उसके ऊपर कार्बन का डिपॉजिट होने लगा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतना सारा फैल गया हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हमारे जो स्टेम्स होते हैं, आजकल के ब्रांचेस जो होते हैं, वो थोड़े से ब्लैकिश ब्राउन दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, एकदम प्योर ब्राउन दिखाई नहीं देते। तो ये भी हो गया कि प्लांट्स का जो है स्टेम का कलर, ठीक है ना, स्टेम कलर हो गया, स्टेम का कलर। एजिंग बोल सकते हो आप लोग, यानी कि जल्दी ही वो एज हो जाते हैं, बुढ़ा जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं। प्लांट्स जो होते हैं उनका स्टेम्स जो होते हैं, उनके बाग जो होते हैं ना, बार्क, छाल जिसको बोलते हैं, छाल, बार्क, ठीक है ना, बाहर के जो कवच होते हैं उनके स्टेम्स के, वो क्या हो जाते हैं, जल्दी से बुढ़े हो जाते हैं, और उनका डेथ जल्दी हो जाता है। जो लीव्स होते हैं उनका भी डेथ जल्दी हो जाता है। और भी क्या बोल सकते हैं, प्लांट में इसका इफेक्ट हो सकता है येलोइंग ऑफ लीव्स, पीले पड़ जाते हैं लीव्स, ठीक है ना, येलोइंग ऑफ लीव्स। जो भी लीव्स होते हैं, जो भी पत्ती वगैरह होती हैं, उनका क्या हो जाता है, जल्दी से जल्दी वो लोग पीले पड़ जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे जो पोल्यूशन वाले इलाके होते हैं, अगर आप बिलोंग करते हो, जैसे कि मैं भी एक पोल्यूशन वाले इलाके से ही बिलोंग करता हूं, ठीक है, तो क्या होता है कि पोल्यूशन जो होता है उसमें बहुत सारे ऐसे कुछ गैस होते हैं जो कि अगर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, उसको वो पूरा कलर चेंज करवा देता है, या फिर उसके अंदर कुछ रिएक्शंस हो जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, कि ये जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उसके जो पेड़ होते हैं या फिर पत्तियां जो होती है वो पीले पड़ने लगते हैं, येलोइंग होता है। उसके बाद होता है दोस्तों एक और चीज हम लोग बोलते हैं कि उसमें ना बहुत सारे दाग धब्बे आते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं। आपने देखा होगा पत्तियों वगैरह पे या फिर फल जो आता है उसके ऊपर बहुत सारे दाग धब्बे, स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं। साथ ही में जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा यानी कि क्या होता है, जिसके थ्रू पानी बाहर निकलता है, पत्तियों से पानी बाहर निकलता है ना, जो प्रोसेस का नाम है ट्रांसपीरेशन, ये आप लोग 9th या 10th में पढ़ोगे। लेकिन स्टोमेटा जो होता है, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, आपने देखा होगा, समझ लो ये पत्ती है कोई, ठीक है, ये पत्ती है, ठीक है, ये कोई पत्ती है, तो इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, ये आपको दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप से दिखेगा, और ये होल्स के अंदर स्टोमेटा होता है, एक ऑर्गन होता है लीव्स का जो पानी निकालने का काम करते हैं। तो वो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से पानी जो है बाहर नहीं निकलेगा, और बहुत सारी परेशानियां जो है प्लांट्स के केस में होती है। ठीक है, तो येलोइंग हो जाता है। फिर जो स्टेम्स होते हैं वो हाइट नहीं बढ़ा पाते, प्लांट्स की हाइट जो है रुक जाती है, प्लांट्स हाइट स्टॉप हो जाता है, उनका ग्रोथ नहीं होता है बहुत ज्यादा, यहाँ पे फ्रूट्स इतने अच्छे से नहीं आ पाते हैं, लीव्स झड़ने लगते हैं, ठीक है ना, फ्री फॉल होता है लीव्स का। तो ये सभी चीज बहुत सारे परेशानियां हैं, ये आमतौर पे आप लोगों को पता ही दोस्तों, फिर भी हम लोग ये सब चीज आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत और जानकारी होना चाहिए, और आप नोट्स भी बना सकते हो इसके लिए। तो आपको यह याद रखना है कि प्लांट्स में क्या क्या परेशानी होती है। वही अगर मैं बात करें एनिमल्स के केस में, एनिमल्स में क्या क्या परेशानी हो जाएगा अगर मैं बात करूं, ये बहुत सारी चीज हमने डिस्कस किया। सबसे पहले ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में आपको दिक्कत हो जाएगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद आंखों में जलन होती है, आईज का इरिटेशन होने लगता है, ठीक है ना, एनिमल्स यानी कि हम लोग भी आ गए उसी में, ठीक है ना, सांस लेने में दिक्कत होती है लेकिन आंखों में जलन होती है, अगर कोई गैस के कांटेक्ट में आए या फिर कुछ ऐसा हो गया तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारी बीमारी जैसे कि सिलिकोसिस एक बीमारी होती है, ये हो सकती है आपको, अस्थमा हो सकता है। तो ऐसे देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विच आर अकरिंग इन आवर डे टू डे लाइफ बिकॉज ऑफ दिस एयर पॉल्यूशन। तो ये तो कुछ इफेक्ट बात हो गई नॉर्मल वाली, प्लांट्स में और एनिमल्स में कैसे होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। अभी और हमें डिस्कस करना है कि ये जो हमारा एयर पॉल्यूशन है वो और क्या क्या इफेक्ट पैदा करता है, यानी कि इसके और क्या क्या दुष्परिणाम है वो हम लोग को देखने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अभी मैं आपको कराने जा रहा हूं। ये तो बेसिक था हमारा जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ ही है, ठीक है। अब ये जो इफेक्ट है एयर पॉल्यूशन का, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक इफेक्ट है दोस्तों ओजोन लेयर का डिप्लीट होना, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहां पे ओजोन लेयर
डिप्लीशन। अब इसका मतलब क्या होता है, ये देखो दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना ये चीज, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है, आपके लाइफ का भी सवाल हो सकता है एक टाइम पे, आपके या फिर आपके फ्यूचर जनरेशन के भी लाइफ का सवाल हो सकता है। आपको पता होगा दोस्तों कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें क्या है, सबसे बड़ा चीज सन। ठीक है, क्या है ये, सन है। बनाने की कोशिश करता हूं मैं, चलो ये सन हो गया। ठीक है, ये सन है। अब हमारे प्लैनेट से समझ लो, ये हमारा अर्थ है। ये क्या है, हमारा अर्थ, EARTH, ये अर्थ है। अब ये जो अर्थ है ना दोस्तों, इसके ऊपर क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर्स के लेयर है पूरे। क्या है, पूरे एक लेयर, एक कवच बोल सकते हो। तो उसमें से भी एक लेयर जो है दोस्तों, वो एक लेयर होता है दोस्तों ओजोन के गैस का। O3 नाम का एक गैस होता है। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। वैसे एक और ऑक्सीजन जब चला जाएगा तो O3 यानी कि ओजोन का गैस। ओजोन गैस का एक लेयर है जो कि हमारे अर्थ के चारों बगल एटमॉस्फेयर में ऊपर फैला हुआ है। ठीक है, चारों बगल क्या हुआ है दोस्तों, फैला हुआ है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब ये चारों बगल अर्थ के फैला हुआ है, तो ये कुछ कारण से फैला होगा। जो हमारा नेचर का फॉर्मेशन हुआ है, हमारा पृथ्वी बनाया है, अगर ब्रह्मांड में बिग बैंग थियरी से बनाया या फिर भगवान ने बनाया, इट इज ऑल्सो ए मिथ। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर बनाया हुआ है दोस्तों, तो कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज होगी उसके अंदर। ये जो गैस का लेयर है चारों बगल, जो अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो किसकी वजह से प्रोटेक्ट कर रहा है, कुछ तो ऐसा होगा दोस्तों। तो ये किसकी वजह से, बिकॉज कि हमारा जो सन है, सन क्या करता है, लाइट को एमिट करता है। क्या करता है, यहां से वो लाइट को एमिट करता है, रोशनी आता है ना, लाइट। लेकिन लाइट के अलावा एक बहुत ही खतरनाक चीज हमारे सन से आता है, जिसका नाम है दोस्तों अल्ट्रा वायलेट लाइट, यूवी। यूवी बोलते हैं ना, यूवी लाइट। ठीक है ना, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायोलेट लाइट। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट क्या होता है, ये एक ऐसा लाइट है जो कि रेडिएशन कॉज करता है। ये रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर अर्थ पे इंसान रह रहे, समझ लो यहां पे इंसान खड़े हैं, और सन में से अल्ट्रा वायलेट लाइट अगर डायरेक्टली हमारे स्किन के ऊपर पड़ेगी, तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा, स्किन डिसीज हो जाएगा, बहुत सारी परेशानियां होंगी। हमको ही नहीं, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, और जितने भी फूड स्टफ्स होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, नुकसान हो सकता है। तो ये ओजोन जो है लेयर आपका, ये क्या करता है, ये जो अल्ट्रा वायलेट रे है ना, जो यहां से आते हैं हमारे अर्थ के ऊपर आ रहे हैं, तो ये फिल्टर जैसा काम करता है। यानी कि समझ लो, ये ओजोन लेयर का लाइन था, ये हमारे अल्ट्रा वायलेट लाइट्स आ रहे हैं यहां से, तो वो क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट को यहां से फिल्टर कर देगा और सिर्फ लाइट को पास करेगा। यानी कि रोशनी जो होती है, व्हाइट लाइट, जो सफेद लाइट हमें चाहिए रोशनी देखने के लिए, वही सिर्फ पास करेगा अर्थ के अंदर। अर्थ का जो लेयर है आपका, ये जो अर्थ का ये ओजोन लेयर है, ये हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये ओजोन लेयर है। तो सन का लाइट जैसे ही आ रहा है यहां से अल्ट्रावायलेट लाइट, तो अल्ट्रावायलेट लाइट को वहीं पे वो ट्रैप कर लेगा, यहीं पे जमा कर लेगा और सिर्फ व्हाइट लाइट को भेजेगा, ताकि हमें सिर्फ रोशनी और धूप और जो हीट है वो मिल सकते, हीट एंड लाइट मिल सके। लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट को वो यहीं पे ट्रैप कर देगा। क्यों ट्रैप किया, क्योंकि ओजोन लेयर इंसानों तक और जो हमारा अर्थ है उसके अंदर तक नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये जो ओजोन लेयर है, ये क्यों पे पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ये टॉपिक क्यों है यहां पे, क्योंकि दोस्तों हमारा ओजोन लेयर हो रहा है वो डिप्लीशन होना स्टार्ट हो गया। डिप्लीशन यानी कि खत्म होना स्टार्ट हो गया। ये ओजोन O3 गैस जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो गया। तो इमेजिन करो, आज से 100 साल 200 साल के बाद एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हमारा ओजोन लेयर जो है ये यहां से अर्थ के ऊपर से गायब हो जाएगा। तो इमेजिन करो जस्ट दोस्तों, क्या बता रहा हूं मैं, कि हमारा अर्थ के ऊपर एक पूरा लेयर था ओजोन लेयर का, अब वो पूरा गायब हो गया और सिर्फ हमारा अर्थ बचा है। तो डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट लाइट कहां पे पहुंचेगा, अर्थ के ऊपर पहुंचेगा, और जो भी इंसान, जो भी प्लांट उसके ऊपर रह रहा है उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगा, नुकसान पहुंच जाएगा, स्किन कैंसर होंगे, लोग मरने लगेंगे, प्लांट्स मरने लगेंगे, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये ओजोन हमारे लिए भगवान के बराबर है कि हमारे लिए वो रक्षा करता है, हमारे रेडिएशन को बचाता है। लेकिन बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन दोस्तों, क्या बता रहा हूं, बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, इसमें छेद बन रहे हैं, यानी कि वो धीरे धीरे वो गैस जो है खत्म हो रहा है वहां से, और उसमें होल बन रहे। क्यों बन रहे हैं, बिकॉज ऑफ हार्मफुल गैस, बिकॉज ऑफ हार्मफुल गैस जो कि हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, फैक्ट्रीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां प्रोड्यूस कर रही है। तो ये जो हार्मफुल गैस होते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस। ये आपको पता ही होगा, ग्रीन हाउस गैस ऐसे खतरनाक गैस होते हैं जो ये सब टाइप के गैस को प्रोड्यूस करते हैं, एंड जो कि हमारे ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं, ये क्या होते हैं, मेनली किससे बने होते हैं, कार्बन से बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं। एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ओजोन लेयर पे जाएंगे, एंड ओजोन लेयर को वहां पे खत्म कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो हमें जो है अल्ट्रावायलेट लाइट जो है अर्थ तक पहुंच जाएगा अगर वो डिप्लीट हो जाएंगे, और हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए ये हमें कंट्रोल करना होता है एयर पॉल्यूशन को, क्योंकि अगर आपने एयर पॉल्यूशन कंट्रोल कर लिया, इन शॉर्ट आपने हार्मफुल गैस को कंट्रोल कर लिया, इन शॉर्ट आपने ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल कर लिया। तो आप हार्मफुल गैस को कंट्रोल कर लोगे तो ग्रीन हाउस गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक गैस जो है वो हमारे ओजोन लेयर तक नहीं पहुंचेंगे,
रहेंगे और हमारा ओजोन लेयर कभी भी खत्म नहीं होगा और हमारा पृथ्वी जो होगा, हमारा जो अर्थ होगा, ऐसे ही सालों साल प्रोटेक्टेड रहेगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा रहेगा और हम लोग भी खुशहाली से अपनी जिंदगी जो है लाइफ टाइम तक जी सकेंगे। तो यही था दोस्तों हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम था ओजोन लेयर डिप्लीशन और ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस आपको समझ में आएगा। जितने भी टाइप के गैस होते हैं नॉर्मली, कार्बन डाइऑक्साइड जो पॉल्यूशन से निकलते हैं, साथ ही में एक और गैस आता है, वो मैंने आपको यहां पर नहीं बताया, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएफसी। ये मैं आपको साथ में बता देता हूं। सीएफसी का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है दोस्तों? सीएफसी का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे एसी होते हैं ना, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह होते हैं, उसमें जो ठंडी ठंडी हवाएं जो निकलती है, वो एक गैस होती है दोस्तों। और वो गैस कौन सी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल, क्योंकि हर घर में एसी चाहिए, हर गाड़ी में एसी चाहिए, हर ऑफिसेस में एसी चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए। तो उसमें से जो गैस निकलता है वो कहां जाएगा? वो भी एटमॉस्फेयर में ही जाएगा और ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है हमारे ओजोन लेयर को। तो इसका भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आने वाली है फ्यूचर में, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ऐसा सुनने में आया है कि वो कुछ कंट्रोल करने को सोचेगी सीएफसी को भी, क्योंकि ये जो चीज है ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक एक टाइम पे हो सकती है। आज से 100 साल 200 साल के बाद ऐसी परेशानी अर्थ के ऊपर आ जाएगी कि तो वायरस जो है, तो वायरस तो हमें नुकसान पहुंचा ही रहा है, जैसे कि आपको पता है कोविड-19, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग अपनी लाइफ में निगलेक्ट करते हैं, छोड़ देते हैं उसको, ऐसे ही सोचते नहीं उसके बारे में। तो ये चीज सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसके बारे में जरूर से सोचना। अब हम लोग बात करेंगे एक और बेहतरीन टॉपिक है जो एयर पॉल्यूशन से होता है। ये तो ओजोन लेयर का परेशानी हमने देख लिया, समझ लिया, ठीक है। अब एक और टॉपिक है जिसका नाम है एसिड रेन, एसिड की वर्षा, एसिड का बारिश। सुना है कभी दोस्तों? जरूर से सुना होगा आपने 7th में शायद पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा दोस्तों, मैं हूं बैठा हूं यहां पे आपको हर एक चीज बताने के लिए। कंसेप्चुअल नॉलेज देना मेरा काम है दोस्तों। आप लोग का काम है हमारे वीडियोस को कंटिन्यूअसली वॉच करना और इसको बहुत ज्यादा प्यार देना दोस्तों। तो बस यही उम्मीद करता हूं आप लोग से। तो ठीक है, सेकंड टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन में, जो कि है एसिड रेन, एसिड का बारिश। अब देखो ये कैसे होता है, हर एक चीज बताऊंगा जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा, ऐसी एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा। सबसे पहली बात, एसिड रेन का मतलब ये होता है एसिड की बारिश। दोस्तों ये जो चीज है ये गलत है। ऐसा नहीं है कि एसिड का बारिश मतलब सीधा सीधा एसिड आसमान से गिरेगा। अरे यार, एसिड आसमान से गिरेगा तो जिसके ऊपर भी गिरेगा वो तो जल के राख हो जाएगा उधर ही, क्योंकि एसिड बहुत खतरनाक चीज होता है, आपको पता ही होगा। जल के राख नहीं हो जाएगा तो एटलीस्ट जल के पुरुष का पूरा बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, एसिड ही होता है, लेकिन वो इतना डाइल्यूट होता है, पानी जैसा एसिड होता है, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत खतरनाक है, इससे भी नुकसान होते हैं। तो कैसे होते हैं, क्या होता है, जैसे कि मैं बताता हूं कि सबसे पहले हमारा जो अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारा पॉल्यूशन है। समझ लो ये पॉल्यूशन है मेरा, क्या है ये? पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन में मतलब क्या होता है? एयर का पॉल्यूशन है, यानी कि इसके ऊपर क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे गैस होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, गैस होंगे। अब वो गैस कौन से हो सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन इसके अलावा एक गैस होता है जिसका नाम है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 बोलते हैं उसको, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है। अब बारिश के टाइम क्या होता है कि आसमान में एयर पॉल्यूशन भी है, हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स जो है वो यहां पे किसके हैं? जो गैस है आसमान में, जो एयर पॉल्यूशन की वजह से जो गैस फैली हुई है वो भी है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। और साथ ही में बारिश के बादल भी हो जाते हैं, ठीक है ना। और बारिश के बादल में क्या प्रेजेंट होता है? पानी, यानी कि H2O, ठीक है ना, H2O प्रेजेंट होता है। देखो ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा आपको जनरली। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है हमारे आसमान में, समझ लो कोई गैस है, चला गया, फैक्ट्री ने रिलीज किया, चला गया एटमॉस्फेयर में, और उसी के साथ में पानी भी प्रेजेंट है, बारिश के टाइम पे पानी भी होता ही है, ठीक है ना। अब ये दोनों क्या हो रहेंगे, जब आपस में अगर ये लोग टकरा जाते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो जाएगा ऊपर के ऊपर ही। तो यहां पे समझ लो जब भी पानी और सल्फर डाइऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है तो एक एसिड का निर्माण होता है जिसका नाम है H2SO4। कैसे हुआ? हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, एक ऑक्सीजन ले लिया, यहां से SO4 बना लिया। बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही बनता है। यानी कि व्हेनेवर वाटर गेट्स रिएक्टेड विद सल्फर डाइऑक्साइड इट फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका नाम है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। तो सल्फ्यूरिक एसिड अभी आसमान में फॉर्मेशन हो गया, लेकिन वो एसिड जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो किसी के ऊपर भी गिरेगा तो जला के राख कर देगा, क्योंकि नॉर्मल में H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नॉर्मल कंडीशन में जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और ये इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आपने आपके ऊपर एक बूंद गिरा है ना, समझ लो आपका हाथ है, इसके ऊपर एक बूंद गिरा है तो वो छेद करके निकलेगा, इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, कॉन्सेंट्रेटेड वाला। लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे, जो आसमान में फॉर्मेशन हो रहा है, जो बन रहा है दोस्तों आसमान में, वो बहुत ही डाइल्यूट बनता है, यानी पानी जैसा बनता है। लेकिन पानी जैसा बन गया, अब उसकी वर्षा तो होगी, बारिश तो गिरेगा ना दोस्तों, बारिश तो गिरेगा। अब ये दोनों बन गया है, क्लाउड बन गया है, जिसमें आपका क्या है, H2SO4 है, समझ लो ये क्लाउड है आपका। तो ये बारिश के फॉर्म में तो नीचे गिरेगा, तो जब बारिश के फॉर्म में जब नीचे गिरेगा तो जिसके ऊपर भी गिरेगा उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, परेशानी आ जाएगी। कौन सी परेशानी आती है? जैसे आपने देखा होगा, जहां पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल इलाके होते हैं और जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा बनता है, यानी कि जो गैस जब रिलीज होती है आसमान में, जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड जो है ज्यादा रिलीज होता है, तो वहां पे परेशानी देखने मिली है। तो सबसे ज्यादा हमने पूरे इंडिया में जो एसिड रेन देखा है वो दोस्तों आगरा में देखा है,
ठीक है, आगरा एक शहर है, आपको पता है, वहां पे लेदर इंडस्ट्री है, यानी कि चमड़े से बनने वाली इंडस्ट्री से लेदर का शूज बनता है, वॉलेट बनता है, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज ज्यादा है वहां पे। सबसे ज्यादा इंडिया में लेदर इंडस्ट्रीज आगरा में है। तो आगरा में सल्फर डाइऑक्साइड जो है ज्यादा रिलीज होता है। आसमान में जो एयर पोल्यूशन है वो सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है। पानी भी होगा ऑब्वियसली, बारिश के टाइम पे वाटर होगा तो ये रिएक्ट कर लेगा, क्या बना लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। यानी कि उधर पे सल्फ्यूरिक एसिड का बारिश होना बहुत ज्यादा है। इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों, जो ताजमहल है वहां पे आगरा में, क्या है दोस्तों, एक ताजमहल नाम का एक मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, आपको पता ही होगा। मैं खुद वहां पे जा चुका हूं, मैंने करीब से देखा हुआ है ताजमहल को। जब मेरा लाइक 2 या 3 साल पहले जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, हम लोग का एक प्रोजेक्ट था वहां पे, तो हम गए थे वहां पे छुट्टियां बनाने के लिए और थोड़ा सा प्रोजेक्ट काम करने के लिए भी। लेकिन दोस्तों मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो ताजमहल है, आपको पता था जब इसको बनवाया गया था, शाहजहां ने बनवाया था, तो इसका कलर जो था एकदम प्योर व्हाइट था, क्योंकि उसको एक पत्थर, संगमरमर पत्थर बोलते हैं हिंदी में उसको, ठीक है, मार्बल्स था, शाहबादी टाइल्स आई गेस, ठीक है। तो वो पत्थर इतना सफेद होता है कि वो देखने में बहुत चमकता है, और आपने देखा होगा कि ताजमहल बहुत सफेद है। लेकिन जब मैंने इसको करीब से देखा ना दोस्तों, तो वो लगभग पीला पड़ चुका है। क्यों पीला पड़ा है दोस्तों? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा जो है आगरा में सबसे ज्यादा होती है, एंड जब भी वो सफेद टाइल्स के ऊपर गिरेगा, इतना ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं है वो बारिश, एसिड रेन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो होगा ना स्ट्रांग, जो सफेद के ऊपर गिर के उसको पीला बना देगा। क्योंकि एसिड का नेचर आपको पता होगा दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि जब भी एसिड हम डालते हैं कोई भी सफेद टाइल के ऊपर, उसका कलर येलो होता है। बेस्ट एग्जांपल बाथरूम, बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने बाथरूम में, क्या करते हैं, एसिड डालते हैं। वो लोग हार्पिक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, और भी बहुत सारी चीजें होती है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, एसिड डालने की वजह से बाकी जो ब्रांड्स होते हैं दैट इज द बेस्ट चीज, ठीक है। लेकिन जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि अगर आप एसिड डाल रहे हो, कोई भी एसिड डाल रहे हो, खास करके सल्फ्यूरिक एसिड लोग डालते हैं, तो एसिड जब डाल रहे हो तो आपका बाथरूम जो है पीला पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वो भी टाइल से बना है। तो सेम बात है ताजमहल में। तो ताजमहल के ऊपर जब वर्षा होती है आगरा में खासकर पे, तो वो क्या पड़ने लगा, येलो कलर उसका होने लगा है, दाग धब्बे आ गए उसके ऊपर। जो करीब से देखे होंगे उनको ही पता है, लेकिन दूर से देखने में सफेद ही दिखेगा, लेकिन उनको पेंट भी किया जाता है। तो हमारे सामने कुछ पेंटिंग का काम चल रहा था, जो उसके मीनार है ना, 4 मीनार उसके बाजू में बड़े बड़े मीनार है, उसके ऊपर पेंटिंग का काम चल रहा था, सो दैट वो सफेद दिखे। तो ये अंदर की बातें आपको कोई नहीं बताएगा, जो एक्सपीरियंस कर चुका है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। आई बेस बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन फिर भी ये बात अंदर की बात बता रहा हूं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एसिड रेन क्या होता है, इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इफेक्ट ये है कि जब भी एसिड रेन कभी फॉरेस्ट रीजन में गिरता है, कुछ एनिमल्स के ऊपर गिरता है, तो हो सकता है उनको भी परेशानी हो जाए। जो लीव्स होते हैं, वो पत्ते जो है वो पीले पड़ने लगते हैं, झड़ भी जाते हैं बहुत सारे। और ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो रिवर्स वगैरह होते हैं, तालाब के ऊपर जब गिरेगा, तो ये एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, या फिर इंटायर फॉरेस्ट को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और हमारा टोटल इकोसिस्टम भी खराब हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे बिल्डिंग्स होते हैं, कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर गिर रहे हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर दाग धब्बे आ जाएंगे। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जैसे कि ताजमहल का मैंने बताया, उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगा। कुछ ब्रिजेस हो गए, रेलवे ट्रैक्स हो गए, ये सभी चीज के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। साथ ही में अगर बात करें कि इसका अगर ज्यादा हो जाता है, तो जो पीने वाला पानी होता है उसमें भी ये बहुत ज्यादा परेशानी का जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि नदी में अगर प्योर पानी में गिर रहा है, तो वो एक तरीके से उसको पॉल्यूट कर रहा है, और इसका बहुत ज्यादा परेशानी होता है। तो इसका ओरिजिनेशन क्या है, यानी कि ये जो एसिड रेन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। क्योंकि एयर पॉल्यूशन ज्यादा रहेगा तो भी तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रहेगा। तो हमें एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, सो दैट हमारा सल्फर डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड कम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो वो पानी के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनाएगा, और सल्फ्यूरिक एसिड जब नहीं बनेगा तो एसिड रेन भी नहीं होगा। तो यही चीज हमें देखना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है दोस्तों, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि क्या हम लोग कर सकते हैं। ये जो एयर पॉल्यूशन है, इतना हमने सब पढ़ लिया, 2 लेक्चर से पढ़ रहे एयर पॉल्यूशन के बारे में, तो अब फाइनली मैं बताऊंगा कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जो भी फैक्ट्रीज होती है वो उनको क्या करना चाहिए, जो चिमनीज होते हैं, जो बड़े बड़े चिमनी होते हैं जिसमें से धुआं निकलता है, वो चिमनीज को बहुत ही ऊंचा ऊंचा बनाना चाहिए। क्योंकि वो अगर ऊंचा रहेगा तो वो क्लाउड्स के भी ऊपर चले जाएंगे, तब हमारा एसिड रेन होने का चांसेस नहीं रहेगा। तो ये उनको ध्यान में रखना है कि ज्यादा ऊंचा चिमनी बनाएंगे तो ज्यादा ऊपर तक वो लोग अपना गैस जो है, हार्मफुल गैस, उसको रिलीज कर सकते हैं। साथ ही में वो चिमनीज के ऊपर उनको कुछ फिल्टर यूनिट्स लगाना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं अरेस्टर या फिर फिल्टर्स। तो अरेस्टर्स, फिल्टर्स क्या करते हैं, जो भी हार्मफुल चीजें होती है वहीं पे ट्रैप कर देते हैं, और सिर्फ स्मोक जो होता है, नॉर्मल धुआं होता है, उसको ही बाहर निकालते हैं। तो ये जो है हमारी जो गवर्नमेंट होती है, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसको हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं, एमपीसीबी भी होता है, महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फिर आपका पूरा का पूरा इंडिया का भी होता है, ठीक है, महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी होता है, एमपीसीबी बोलते हैं।
और इंडिया लेवल पे भी होता है। तो हर एक लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पे कंपनी जो होती है, फैक्ट्रीज जो होती है, जो ज्यादा धुआं रिलीज करते हैं, ज्यादा एयर पॉल्यूशन करते हैं, उनके ऊपर कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। तो ये कुछ रूल्स वगैरह बनाए गए हैं। प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए, जो भी वेस्ट जनरेट होता है सिटीज में उसको प्रॉपरली जनरेट जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको डिस्पोज करो, उसको जलाओ मत, क्योंकि जलाओगे तो एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये भी चीज आप कंट्रोल कर सकते हो। जो एटॉमिक टेस्ट होते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, एटॉमिक बॉम्ब वगैरह के टेस्ट होते हैं, उसको कम से कम किया जाए, सो दैट कि उसके वजह से जो निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट है, एयर पॉल्यूशन है या फिर जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, वो कम से कम हो, और जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन ना हो। और जो सीएफसी की मैं बात करता, मैंने आपको लिखाया था सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर और फ्रिज वगैरह से निकलते हैं, तो उसको कम से कम यूज किया जाए या फिर बैन कर दिया जाए, उसके जगह पे कुछ और चीज सोचा जाए, सो दैट हमारा ओजोन लेयर जो है डिप्लीट ना हो, जिसके वजह से हमारा जो लाइफ है फ्यूचर में, आगे वाला जनरेशन जो है वो जिंदा रह सके। तो यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। तो यही था हमारा टॉपिक अबाउट द एयर पॉल्यूशन। क्या होता है एयर पॉल्यूशन, हर एक चीज, इफेक्ट से लेके, सोर्सेज से लेके, कहां से आ रहा है, क्या परिणाम हो सकता है, हर चीज हमने आज एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये जो टॉपिक है एयर पॉल्यूशन, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आज का लेक्चर भी बस यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं, जिसमें हमने एयर पॉल्यूशन कंप्लीट देख लिया। आगे आने वाला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 जब लेकर आऊंगा, उसमें और भी बेहतरीन टॉपिक, यानी कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन क्या होता है, ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।